किसी ने सच ही कहा है कि भाग्य में जो लिखा है वो कभी मिट नहीं सकता और उसको बदल कर कुछ भी आपको मिल नहीं सकता। हाय दोस्तों, मैं सोनू मैसूरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक नवयुगल की है, यानी एक प्रेमी और प्रेमिका की है। वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। शादी से पहले दोनों लोग एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करते थे, इतना चाहते थे कि एक दिन बिना बात किए वो रह नहीं सकते थे। और उनके बीच में इतना गहरा संबंध यानी कि गहरा प्यार हो गया था कि वो एक दूसरे के बिन रह ही नहीं सकते थे। और उनका प्यार बढ़ता गया और एक दिन उनकी शादी हो गई। उन्होंने अपनी शादी कर लिया और जैसे ही शादी होती है तो उनके बीच में ग्रहण जैसा लग जाता है। उनके पास बहुत पैसा था, वो बहुत अमीर घराने से थे और वो जो लड़की जो प्रेमिका थी वो पैसे के लिए बहुत ही लालची थी, यानी कि खर्चा उसका ज़्यादा था। तो वो अपने प्रेमी से जितना भी पैसा मांगती थी वो दे दिया करते थे। एक दिन फिर प्रेमिका बोली कि मुझे पैसे चाहिए, तो उन्होंने प्रेमी साहब ने उनको पैसे दिए। उसने देखा अपनी पॉकेट में खोल के कि उसके पास सिर्फ $70 बचे थे। तो वो सोचा कि अब तो भाई कैसे ज़िंदगी कटेगी, अब मैं मर जाऊंगा, जहर खा के फांसी लगाकर मर जाता हूँ, क्या करूँगा, अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है। तो जैसे ही उसके मन में ख्याल चल रहा था, ये विचार चल रहा था, तो तुरंत उसके बाद दूसरा विचार उसके मन में आ गया कि यार मेरे पास ये $70 हैं, पहले मैं इनको खर्च कर लूँ, कुछ एंजॉय कर लूँ, तब जान दूँ ना। ये $70 वैसे भी मैं इनको क्या करूँगा। तो वो सीधा बाहर गया। सभी लोग लाइन में थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वो भी लाइन में लग गया। और थोड़ी देर जब लाइन चली आगे वो बढ़ा तो रास्ते में एक न्यूज़पेपर रखा था। उसमें सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया था। एक खान थी जिसमें उसने खुदाई कराया था सरकार ने, इसमें सोना है और उसमें सोना नहीं निकला था और उसकी वो नीलामी करना चाहती थी। तो उसने पढ़ा उस नोटिफिकेशन, उस खबर को, और वहाँ पर पहुँच गया। बहुत लोगों ने पढ़ा लेकिन वहाँ पर दूसरा कोई गया नहीं। क्यों नहीं गया? कि उस भाई खान में कुछ था ही नहीं। सरकार ने खुदाई करवाया, उसमें कुछ निकला नहीं, तो कोई नहीं गया, सिर्फ वो अकेला व्यक्ति गया। और जाने के बाद जब पहुँचता है तो देखता है कि उसकी कुछ खुदाई हो चुकी थी और खुदाई होना बाकी थी। तो जब जाता है, जब कोई दूसरा नहीं जाता, तो सरकार उस अकेले व्यक्ति के नाम $70 में उसको उसके नाम वो खान कर देती है। और वो सोचता है कि मुझे $70 में बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। और वहाँ पर मजदूर आते हैं, बोलते हैं कि साहब अब तो खान के मालिक आप हो गए, बोलो अब हमें क्या करना है। हमें शाम 5 बजे तक का पैसा मिल चुका है, दोपहर के 2 बज रहे थे, अभी 3 घंटे बाकी है, बोलो क्या करना है। तो उन्होंने सोचा कि यार अब इनके पास कुछ काम नहीं है प्रेमी साहब, और ये सोच रहे थे कि इस गड्ढे में मैं कूद कर भी मरूंगा तो छोटा गड्ढा है, इसमें मैं कैसे प्राण दूंगा, इसमें तो ऐसे ही उतर जाऊंगा। तो बोले मजदूरों से कि चलो इसकी खुदाई करो। और वो खुदाई करने में लग जाते हैं और 3 फुट के बाद उसमें सच में सोना निकल आता है। और वो प्रेमी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, अब तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और वो बहुत ही बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाता है, सेठ बन जाता है। और एक दिन उस सेठ से, अब सेठ बन चुका था भाई, तो एक व्यक्ति पूछता है कि सर मृत्यु और ज़िंदगी के बीच में फासला कितना है? तो बोले कि मात्र 3 फुट का। भाई अगर 3 फुट मैं खुदवाता ना तो आज शायद मैं इस दुनिया में ना होता, मैं मर चुका होता। तो ये कहानी ये कहती है कि जो भी आपके भाग्य में, जितना भी आपके भाग्य में लिखा है वो आपको जरूर मिलकर रहेगा। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। तो पहले की तरह मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा
कि अपनी मेहनत से और अपने विश्वास से कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।